दोस्तों, महाभारत के वो 10 श्राप जिसका परिणाम आज भी भुगत रहे हैं लोग। दोस्तों, आपने वैसे तो कई कथाएं सुनी होगी, परंतु महाभारत से जुड़ी हुई ऐसी कई कथाएं हैं जिनसे आज भी हिंदू जनमानस अनजान है। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। रामायण, महाभारत, रामचरितमानस सब सनातन धर्म से ही संबंध रखते हैं। दोस्तों, सनातन के समय व्यक्ति के कर्म और उसकी वाणी में इतनी शक्ति होती थी कि कोई ऋषि मुनि अगर किसी से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते थे या फिर कोई श्राप देता था तो वह सच होता था। कुछ श्राप तो ऐसे हैं कि जिनका असर आज कलयुग में भी दिखाई देता है। रामायण, गीता, सुंदरकांड जैसे ग्रंथों में हमें अनेक तरह के श्रापों का वर्णन मिलता है। जिनको भी ये श्राप दिए गए हैं उनको ये दंड भोगना ही पड़ा है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज की इस सनातनी टेल्स चैनल की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे श्रापों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कलयुग के समय में भी सच है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्त्री जाति को युधिष्ठिर का श्राप। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब माता कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। इस बात को सुनकर पांडवों को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि कर्ण को छल से पांडवों के द्वारा ही मारा गया था। इस बात को सुनने के बाद बड़ा भाई होने के नाते युधिष्ठिर ने पूरे विधि विधान से कर्ण का अंतिम संस्कार किया। लेकिन कुंती ने जब पांडवों के बड़े भाई को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया तो क्रोध में आकर युधिष्ठिर ने माता कुंती को ही श्राप दिया कि आज से संपूर्ण स्त्री जाति कोई भी रहस्यमयी बात छिपाकर नहीं रख सकेगी। इसलिए आज भी स्त्री जाति के पेट में कोई भी बात नहीं पचती। नंबर 2, राजा पांडु को ऋषि किंदम का श्राप। दोस्तों, राजा पांडु एक बार अखेट के लिए वन में गए थे और वहीं पर वन में एक हिरण और हिरनी का जोड़ा रति क्रिया कर रहा था। उनको इस अवस्था में देखकर राजा पांडु ने उन पर बाण चला दिया। रति क्रिया करने वाले उन हिरण और हिरनी ऋषि किंदम और उसकी पत्नी थे। जैसे ही राजा पांडु का बाण ऋषि किंदम को लगा, वो अपनी असली अवस्था में आ गए और बाण लगने पर ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि हे पापी, जब भी तुम किसी स्त्री से मिलन करोगे तब उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री से मिलन रति क्रिया कर रहे थे उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 3, श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा राजा दशरथ को दिया गया श्राप। दोस्तों, एक समय की बात है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे। उस दौरान श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगती है। तब श्रवण कुमार अपने माता पिता को एक पेड़ के किनारे बैठाकर पानी की तलाश में जाते हैं। उसी दौरान राजा दशरथ शिकार खेलने उसी वन में आते हैं। जब श्रवण कुमार नदी से पानी भर रहे होते हैं तब वहीं पास से गुजर रहे राजा दशरथ श्रवण कुमार को जंगली जानवर समझकर उसकी पीठ पर बाण छोड़ देते हैं। तीर जैसे ही श्रवण कुमार के पीठ पर लगता है तो दर्द की वजह से श्रवण कुमार जोर से चिल्लाने लगते हैं और कुछ ही समय में श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। इसका पता जब श्रवण कुमार के माता पिता को चलता है तो वे दोनों पुत्र वियोग में विचलित होने लगते हैं और क्रोधवश राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि जैसे आज वे अपने पुत्र वियोग में पुत्र के लिए तड़प रहे हैं, वैसे राजा दशरथ भी अपने पुत्र के लिए पुत्र वियोग में तड़पेंगे। तभी दशरथ श्री राम के वनवास जाने के बाद उनके वियोग में तड़पते हैं। नंबर 4, उर्वशी का अर्जुन को श्राप। दोस्तों, महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग गए थे। तब वहाँ उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गई थी। उर्वशी को अर्जुन का सौंदर्य भा गया और उर्वशी ने अर्जुन से विवाह की बात की। ये बात सुनकर अर्जुन ने उर्वशी से कहा, आप तो मेरी माँ के समान हैं, भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर उर्वशी को क्रोध आ गया और उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया कि तुम नपुंसकों की तरह बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओगे। तुम्हें स्त्रियों में नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। नंबर 5, भगवान विष्णु को तुलसी का श्राप। दोस्तों, आप शायद जानते ही होंगे कि माँ तुलसी शंखचूर्ण नामक राक्षस की पत्नी थी। तुलसी पतिव्रता नारी थी। तुलसी के सतीत्व के कारण देवता भी शंखचूर्ण का वध करने में असमर्थ थे। भगवान विष्णु ने देवताओं के उद्धार के लिए एक बार शंखचूर्ण का रूप धारण किया और भगवान विष्णु ने तुलसी के सतीत्व को भंग कर दिया। सतीत्व का बल कम हो जाने पर भगवान शंकर ने शंखचूर्ण का वध कर दिया। जब ये बात तुलसी को पता चली तो तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया और भगवान विष्णु पत्थर के हो गए थे। तुलसी के इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम के रूप में पत्थर से बनी शिला के रूप में की जाती है। नंबर 6, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप।
दोस्तों एक समय की बात है, राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए थे और वे काफ़ी दूर चले गए थे। उस भयंकर जंगल में उन्हें श्रमिक नाम के ऋषि दिखाई दिए थे। ऋषि अपनी मौन तपस्या में लीन थे। राजा परीक्षित उनके पास जाकर उनसे कुछ कहा, लेकिन तपस्या में लीन होने के कारण ऋषि ने राजा को कोई जवाब नहीं दिया। ऋषि की ओर से जवाब न मिलने पर राजा परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। इस बात का पता जब श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को चला, तब श्रृंगी ऋषि ने राजा को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तुम्हें तक्षक नाग डसेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और ठीक 7 दिन बाद ऐसा ही हुआ था। नंबर 7, रावण को राजा अनरण्य का श्राप। दोस्तों रघुकुल में एक परम प्रतापी राजा हुए जिनका नाम राजा अनरण्य था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण का अत्याचार बढ़ने लगा था, रावण ने कई युद्ध किए और कई राजाओं का वध किया। दोस्तों राजा अनरण्य से भी उनका युद्ध हुआ और राजा अनरण्य की उस युद्ध में मृत्यु हो गई। राजा अनरण्य ने मरने से पहले रावण को श्राप दिया कि हे रावण, मेरे ही रघुकुल में उत्पन्न एक राजकुमार तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। राजा अनरण्य के श्राप के कारण आगे जाकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रघुकुल में पैदा हुए और भगवान श्री राम ने ही रावण का वध किया। नंबर 8, परशुराम का कर्ण को श्राप। दोस्तों हम आपको बता दें कि परशुराम भी भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। सूर्यपुत्र कर्ण परशुराम का ही शिष्य था। कुंती पुत्र कर्ण ने अपने गुरु परशुराम को अपना परिचय एक सूत पुत्र के रूप में बताया था। एक बार जब गुरुकुल में परशुराम कर्ण के गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तब उसी समय परशुराम जी की घोर निद्रा की अवस्था में कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। अपने गुरु की नींद में कोई बाधा न पड़े, इसलिए कर्ण उस भयंकर कीड़े के काटने का दर्द सहते रहे, लेकिन अपने गुरु परशुराम को नींद से नहीं जगाया। जब परशुराम जी नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि कर्ण के शरीर से रक्त बह रहा है। उसी समय वो समझ गए कि कर्ण सूत पुत्र नहीं बल्कि क्षत्रिय वंश का है, क्योंकि इतना भयंकर दर्द तो सिर्फ क्षत्रिय वंश का ही व्यक्ति सह सकता है। इस बात से परशुराम जी को लगा कि कर्ण ने उनके साथ धोखा किया है। इसी से क्रोध में आकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि हे कर्ण, मेरे द्वारा सिखाए गए शस्त्र विद्या की जब तुम्हें आवश्यकता होगी, उस समय उस विद्या को तुम भूल जाओगे। और दोस्तों पांडवों के साथ युद्ध के दौरान यही हुआ, जिसकी वजह से कर्ण की मृत्यु हो गई। नंबर 9, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। दोस्तों महाभारत युद्ध के अंतिम समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या कर दिए थे, तो इस तरह नादान बालक की गर्भ में हत्या कर देने पर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया और कहा कि हे अश्वत्थामा, तुम 3000 वर्ष तक इस धरती पर भटकते रहोगे और इस ब्रह्मांड में तुम्हारी किसी भी जीव से बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से रक्त और मवाद की बदबू आती रहेगी, इसलिए तुम किसी भी जीव या प्राणी के बीच नहीं रह सकोगे। तुम दुर्गम वन में अकेले ही रहोगे। नंबर 10, नारद ने दिया भगवान विष्णु को श्राप। दोस्तों एक बार देवऋषि नारद एक सुंदर कन्या पर मोहित हो गए थे। नारद मुनि उस कन्या के स्वयंवर में भगवान विष्णु का रूप बनाकर पहुंच गए थे और जब भगवान विष्णु को ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी माया से नारद जी का मुंह वानर का कर दिया था और उसके बाद स्वयं भगवान विष्णु उस स्वयंवर में पहुंचे थे, तो कन्या ने उन्हें अपना पति बनाकर स्वीकार कर लिया। ये देखकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया है, उसी प्रकार तुम्हें भी स्त्री वियोग के लिए व्याकुल होना पड़ेगा। नारद मुनि के श्राप को भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम अवतार में पूरा किया। राम अवतार में उन्होंने अपनी पत्नी सीता के लिए वे पूरी उम्र स्त्री वियोग में गुजार दिए और जब माता सीता उन्हें मिल गई तो धरती ने माता सीता को अपनी गोद में समा लिया था। तो दोस्तों ये है रामायण, गीता और सुंदरकांड जैसे ग्रंथों में वर्णित वो श्राप जो प्राचीन समय में घटित हुए हैं, जिनके प्रमाण हमें आज भी लोगों के मुँह से सुनने को मिलते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।